हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो आज से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं 2027 के लिए एमपी पीएनएसटी के लिए बायोलॉजी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर बेटा एमसीक्यू रहेंगे प्लस पीवाईक्यू रहेंगे पिछले पूछे जा चुकी परीक्षाओं में। ठीक है। सो इस क्लास को आप लोगों को डेली ज्वाइन करना है। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है इस सीरीज़ का, और ये सीरीज़ हमारी तब तक चलेगी जब तक एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। भरोसा दिलाती हूँ बेटा, इस सीरीज़ से आपका एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एमसीक्यू होंगे, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको डेली इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रहेगी। मैंने इस चैनल पर एक उद्देश्य है कि जितनी भी क्लासेस पढ़ाऊंगी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। तो चलिए, आज जो हमारा एनसीईआरटी देखिए, क्लास 12th से आपका सिलेबस आएगा बेटा। फोकस आपको क्लास 12th पर करना है, एनसीईआरटी पूरी घोल के पी जाना है। उसके बाद जो साइंस पोर्शन है, ठीक है, जीके के अंदर, उसमें वो 11th क्लास का पूछ लेता है, तो हम लास्ट में 11th क्लास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है ना। और इंग्लिश भी कवर करवाऊंगी, और साथ में जीके कवर करवाऊंगी, बायोलॉजी कवर करवाऊंगी, और पीवाईक्यू है, ओनली पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री के कवर करवा दूंगी। ठीक है। पहले फोकस है मेरा 3 विषयों पर, बायो, जीके, इंग्लिश पर। ठीक है ना। समझ आ गया। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से रीड करेंगे और उसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है आप सभी लोगों को। पौधों में लैंगिक प्रजनन का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? ऑप्शन ए है रूट, बी है स्टेम, सी है फ्लावर, डी है लीफ। तो बेटा यहाँ पे सेक्सुअल पूछा है, लैंगिक, तो याद रख लेना वो है फ्लावर। ठीक है ना। क्या है? फ्लावर, यानी कि फूल है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पौधे को जनन अंग होता है जहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फूल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फ्लावर? फूल का कार्य क्या होता है? मेन कार्य, ठीक है, पार्टी, शादी पार्टी में यूज होता है, धार्मिक चीज़ों में यूज होता है, ये तो बात की बात है। मेन काम, मेन काम, तो मेन काम है बेटा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन में काम आता है। ठीक है, याद रख लेना। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन में ये भी काम आता है। ठीक है। गैसों के आदान प्रदान में नहीं आता है, ना वाटर के एब्जॉर्प्शन में आता है, भोजन बनाना नहीं आता है। ठीक है, पागल मत बन जाना। करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है। आभूषण में जो, जैसे आभूषण में यूज होते हैं कुछ फूल, ठीक है, पुष्प, जयमाला कार्यक्रम जैसे, मतलब धार्मिक स्थलों में होता है। तो ये तो बात की बात है, मेन काम है इसका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, हमारी एनसीईआरटी में लिखा भी है ये आभूषण वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ऑप्शन ए दिया है भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। बी है वृद्धि की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सी है अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू द पेरेंट। डी है श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए बेटा, प्रजनन क्या होता है? भोजन बनाने की प्रक्रिया ये नहीं है। ठीक है। वृद्धि की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। ये है अपने समान नई संतति, जैसे हम हुए, हमसे हमारे बच्चे होंगे, जैसे हमारे फादर हुए, फादर से हम हुए, इस प्रकार से अपने समान, ठीक है, नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का उदाहरण है? सीड जर्मिनेशन,
यानी बीज का अंकुरण। बी है आम के बीज से नया आम का पौधा बनना, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मैंगो प्लांट फ्रॉम अ मैंगो सीड। ठीक है, प्रजनन का उदाहरण बताना है, पत्तियों का हरा होना या पौधों का लंबा होना, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, आम के बीज से नया आम बनाना, यही क्या है, प्रजनन है। जैसे हम में भी कैसा होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है ना। और आम क्या है, आम से नया पौधा बन रहा है। प्रजनन दो टाइप का होता है, लैंगिक, अलैंगिक। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स भाग लेते हैं। जैसे कि बेटा लैंगिक जनन होता है, उसमें मेल एंड फीमेल 2 जनक भाग लेते हैं तभी बच्चा बनेगा। ठीक है ना। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है बेटा, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वन ही काफ़ी है, अकेला ही काफ़ी है। इसमें नहीं चाहिए कि भाई फादर ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो नहीं है इनके पास, वो नहीं है भाई। वो तो सीधा कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। तो ये होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है व्हीट यानी गेहूँ, बी ऑप्शन है आम यानी मैंगो, सी ऑप्शन है पोटैटो यानी आलू, डी ऑप्शन है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटैटो यानी कि आलू। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या आवश्यक है। चलिए तो भाई कोई याद आता है तो चलो क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बेटा वो है आलू यानी पोटैटो, क्योंकि यहाँ पे बेटा मेल एंड फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे एक ही काफ़ी होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि आपने देखा होगा आलू से ही भाई, एक आलू से ही कितने पौधे बन जाते हैं, देखा है ना। बीच बीच में क्या है उसके जो, ठीक है, रूट जो निकलती है ना, उसी को काट काट के लगा दो, पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पे दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, याद रख लेना, रख लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रख लेना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है मेल प्लस फीमेल होना। नर और मादा नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा केवल नर जनक, ओनली मेल पार्टनर नॉट। बी है केवल मादा पार्टनर नॉट। सी है नर एवं मादा युग्मकों का मिलन, यस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। डी देखते हैं केवल बीज नॉट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों फ्लावरिंग प्लांट्स में मुख्यतः कौन सा प्रजनन होता है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मैनली अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए बेटा पुष्पीय पौधों में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में मुख्यतः कौन सा प्रजनन होता है। तो याद रख लेना बेटा फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म शब्द का, ठीक है, एंजियोस्पर्म शब्द का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए है नग्न बीज नेक्ड सीड, बी है आवर्त बीज कवर्ड सीड, सी है हरा बीज ग्रीन सीड, डी है सूखा बीज यानी ड्राई सीड। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है बेटा कवर्ड सीड। ठीक है, आवर्त बीज मतलब कवर्ड रहते हैं, सीड जो बीज होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, उन्हें हम आवर्त बीज बोलते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजियोस्पर्म? चीड़, पाइन, शाइकस, आम, देवदार। तो आपने मैंगो देखा है, मैंगो के ऊपर क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बनाती हूँ। मैंगो किस कलर का बना दें? ठीक है, ऐसे कलर का। ये हो गया मैंगो। मैंगो के ऊपर ये रहता है, ठीक है, मांस हो गया। उसके अंदर क्या रहती बेटा? उसके अंदर उसकी इसी टाइप की क्या होती? बीज रहता है। ठीक है, तो ये मांस के अंदर कवर है ना बीज, उसी को आवर्तबीजी बोलते कि कवर। ठीक है ना? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैंगो। डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्केल को छोटा कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई डाउट होता है आप बेझिझक पूछिए। आज हमारा डे फर्स्ट है और ये सीरीज़ लगातार चलेगी चैप्टर वाइज। चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी जल्द ही, तो वो बच्चे भी टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए, क्योंकि बेटा नीट वाले बच्चों के लिए क्या है, सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना आप लोगों के में नहीं पूछे जाते। ठीक है, और उन्हीं के में साथ में 11th क्लास का डिटेल में आएगा नीट वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बट आप 12th में हैं, नीट प्लस PNST दोनों दीजिए। अगर आप MP से हैं, UP से हैं, UP नेट दीजिए। ठीक है ना, याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पौधों में फूल ना होते तो क्या नहीं बनता? इफ़ प्लांट्स हैड नो फ्लावर्स व्हाट वुड नॉट बी फॉर्म? देखिए बेटा, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो फूल ना होते तो ऑप्शन ए दिया गया है कि लीव्स यानी पत्तियाँ ना बनती, या जड़ रूट ना बनती, बीज एवं फल दोनों ना बनते, या फिर तना स्टेम ना बनता। 1 मिनट रुकना बेटा, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट के लिए एक वो ले लूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर PDF बनाऊंगी इन क्वेश्चन की तो मैं इनको स्क्रीनशॉट ले लिया करूँगी टाइम पे। ठीक है बेटा, चलिए, साला सिस्टम ही बेकार है। देखो स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, चलो देखते हैं, यहाँ से लगेगा। 1 मिनट रुकना बेटा, पता नहीं यार बेटा क्यों नहीं ले रहा स्क्रीनशॉट, भगवान जाने, होने दो। ठीक है, कोई नहीं। चलो, यदि पौधे में फूल ना होते बेटा तो देखिए, फूल में ही मेल प्लस फीमेल प्रेजेंट होता है, तो बीज ना बनता और साथ में फ्रूट्स यानी फल भी ना बनता। ठीक है ना, फूल ना होता, क्योंकि फूल से ही बनते हैं सब। करेक्ट आंसर है सी। रंगीन फूल क्यों होते हैं? फूल रंगीन क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? फ्लावर कलरफुल क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, मनुष्य को आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट ह्यूमंस। ऑप्शन बी है सजावट के लिए, फॉर डेकोरेशन। सी है परागकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। या छाया देने के लिए, टू प्रोवाइड साइट। तो देखिए, फूल रंगीन क्यों होते हैं? मनुष्य को आकर्षित करने के लिए नहीं, वो परागकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए, तो अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। जैसे मधुमक्खियाँ होंगी, वो आती हैं, बैठ जाती हैं, उन पर चिपक जाती है, ठीक है ना, फूल, और वो दूसरे पर पहुंच जाती है, परागकण हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो पॉलिनेटर्स के लिए आकर्षित करने के लिए क्या है, उनमें खुशबू होती है। ठीक है ना, सो याद रख लेना, करेक्ट ऑप्शन है सी। मनुष्य को वही प्यार मोहब्बत को आकर्षित करने के लिए ना होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन पराग करता है? पॉलिनेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनेटर? आप सोच रहे हो कि कहीं हमारी भाई लबेरिया तो नहीं बोलनी मैडम कि भाई, नहीं 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 भाई, काऊ, डॉग, बी, गोट। देखा है आपने फूल पे चढ़ती हुई काऊ को देखा है, डॉग को देखा है? नहीं देखा ना, तो ये तो नहीं होंगे ना। तो बी यानी मधुमक्खी, ठीक है, यही कमाल करती है, साली आती है प्यार मोहब्बत में पड़ के और ले जाती है साले पॉलिनेटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की सुगंध का मुख्य उद्देश्य क्या है?
फूलों में जो सुगंध आती है उसका मेन पर्पज फ्लोरल फ्रेगनेंस। ठीक है, तो देखिए बेटा ऑप्शन ये है वातावरण को सुगंधित बनाना, टू परफ्यूम द इन्वायरमेंट, परफ्यूम सुगंधित, ठीक है, सेंट, मनुष्य को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट ह्यूमंस, परागकर्ताओं को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पौधे को ठंडा रखना, टू कीप द प्लांट्स कूल। भाई पहले ही बता दिया कि ये पॉलिनेटर्स को, परागकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया और भी हो गया। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में उदाहरण दिया है, मधुमक्खी को याद रखना। डन बेटा, मधुमक्खी फूल पर मुक्ता किसके लिए आती है, किसके लिए आती है, वाटर के लिए, सीड के लिए, नेक्टर के लिए या फिर लीव्स के लिए, तो मकरंद के लिए आती है। ठीक है, याद रखने ना। मधुमक्खी के शरीर पर क्या चिपक जाता है, व्हाट स्टिक टू द बॉडी ऑफ बी, याद रख लेना, ना सीड चिपकता है, ना फ्लूइड चिपकता है, फ्रूट चिपकता है, ना रूट चिपकती है। भाई बीज अंदर है, फल आया नहीं है, और जड़ तरे हैं, क्या चिपकेगी बेटा, पॉलिन ग्लैंड्स चिपक जाते, परागकण चिपक जाते हैं। ठीक है ना, मज़ा है यार आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल से दूसरे फूल तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड। देखिए बेटा पढ़ाई ऐसे करो कि बोर ना लगे, ठीक है ना, याद भी हो जाए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोकस करो भाई। जैसे मूवी देखते हो ना बेटा आप, उस तरीके से क्लास को देखना डेली, ठीक है ना। और आपकी क्लास डेली 5 बजे आएगी, 5 PM पर। आज क्लास छोटी है लेकिन आपकी 1 घंटे से ज़्यादा ही क्लास आया करेगी डेली, ठीक है। और इंग्लिश की 30-40 मिनट की क्लास आएगी, जीके की भी 30-40 मिनट की क्लास आएगी, बायो की 1 घंटे से ज़्यादा की आएगी, ठीक है। और देखिए बता दूं 10 बजे इंग्लिश की क्लास आएगी, टाइम नोट कर लेना। 5 PM पर बायो की क्लास आएगी और जीके रहेगी है, ठीक है। तो जीके की क्लास आएगी सुबह 8 AM पर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इस टाइम को, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ गए बच्चा पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक फूल से दूसरे फूल तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन या फिर रेस्पिरेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक फूल से दूसरे फूल तक परागकणों के स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, इट मीन्स परागकण, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल के अंदर कौन से जनन अंग पाए जाते हैं। जिस बच्चे ने पहले से ही सुन रहा होगा, अच्छे से उसे पता हो गया होगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ फ्लावर। क्या बोला था, F&M, मेल एंड फीमेल, नर एंड मादा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है सी। देखिए बेटा मैं खुद नहीं चाहती कि आपके जो क्वेश्चन आप जानते हैं उनमें टाइम ज़्यादा बर्बाद करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही क्रम, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना है पहले क्या बनता है फिर क्या बनता है। पहले बेटा फूल बनता है, फिर बनता है फूल, फ्लावर के बाद पॉलिनेशन होता है, फूल बना, दूसरी मधुमक्खी आई, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड बनेगा, निषेचन के बाद जैसे हमारा बच्चा बनता है, बीज बनता है, ऐसे ही इसका बीज, उसके बाद फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका सही क्रम। चलिए फल का मुख्य कार्य क्या है, खाने के लिए काम आता है क्या सिर्फ फल, फ्रूट्स का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाना, सी है जल संग्रहण करना, वाटर स्टोरेज, बीज की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ द सीड, या गैसों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए फल यानी फ्रूट्स का मेन काम क्या होता है। तो देखिए इसका मुख्य काम होता है बीज की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ द सीड। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का मुख्य कार्य क्या है। बीज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीड। ऑप्शन ए है भोजन का संग्रहण करना, फूड स्टोरेज, नए पौधे का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट्स, सी है फूल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर,
डी है फल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो याद रख लेना व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीड। तो याद रख लेना सीड यानी बीज का मेन काम होता है नए पौधे का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद पहले क्या बनता है। निषेचन के बाद सबसे पहले क्या बनता है। व्हाट इज द फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। रूट यानी जड़, तना यानी स्टेम, बीज यानी सीड, पत्ती यानी लीफ। तो याद रख लेना फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले बनता है बीज यानी सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल के बाद सही क्रम क्या है। फूल के बाद सही क्रम क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस आफ्टर अ फ्लावर। फूल आने के बाद सही क्रम क्या है। तो देखिए फूल बन गया, उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया था पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बीज बनेगा, फिर फल बन जाएगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा बच्चों पट्टी। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो मिल जाएंगी। और एक पीएनएसटी के लिए ये सारी बुकलेट तैयार हो रही है और उस बुकलेट को ज़्यादातर बेटा इतना प्राइज रखूँगी कि आप आसानी से ले लेंगे। ठीक है, 10-20 रुपये रखूँगी। 10-20 रुपये बेटा इसलिए रखूँगी कि उसका जो पैसा लगेगा ना बनवाने का, बस वो 10 या 11 रुपये रखूँगी। इतने तो भैया आप लोग दे ही सकते हो, चॉकलेट ही खा ले तो 10 की। अगर किसी के पास 11-10 रुपये भी ना होंगे वो भी नहीं लूँगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि फ्लावर बराबर फैक्ट्री ऑफ बेबी प्लांट्स, यह ट्रिक किसका संकेत देती है। तो देखिए बेटा ये संकेत देती है फूल नया पौधा बनाने की प्रक्रिया का मुख्य जनन अंग है। ठीक है, फ्लावर इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट। डन, सो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे अध्याय का मुख्य विषय क्या है। तो पूरे अध्याय का मेन चैप्टर क्या है, मेन थीम क्या है। तो याद रख लेना पूरे अध्याय का मेन विषय है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार मज़ेदार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है। हर एंगल से क्वेश्चन कवर करवाऊंगी एनसीईआरटी के। तो पुष्प क्या है बताया था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, फूल का मुख्य कार्य क्या है, क्या बताया था फटाफट से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन से है, प्राचीन समय से फूलों का मानव जीवन से क्या संबंध रहा है। Since ancient time flowers have been associated with human life for। ऑप्शन ए है ओनली फूड में, बी है औषधि ओनली मेडिसिन में, सौंदर्य आभूषण धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में, ब्यूटी ऑर्नामेंट्स रिलीजियस एंड सोशल पर्पस। डी है ओनली लड़की। तो देखिए बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है कि प्राचीन समय से, ठीक है, हमें आभूषण धार्मिक सामाजिक कार्य सौंदर्य में उपयोग हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा फूल मुख्यतः सजावट यानी डेकोरेशन के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज मेनली यूज फॉर डेकोरेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पे डेकोरेशन के लिए जो प्रसिद्ध फूल है वो होता है बेटा रोज का फूल, गुलाब का फूल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मक्का का नहीं, न राइस का भाई, न गेहूं का। गेहूं और राइस के कितने फूल होते हैं, इत्तू से होते हैं। मक्का का थोड़ा बड़ा होता है पर भाई मक्के के इतने फूल कहाँ से आएंगे, झावड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूल पूजा पाठ में समानता उपयोग किया जाता है, रिलीजियस वर्शिप। तो
तो देखिए मक्का का ना, न गेहूं का, न जौ का, यहाँ पे करेक्ट आंसर है एक कमल का, लोटस। फूलों की व्यावसायिक खेती, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं? देखिए बेटा, फ्लावर्स की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरिकल्चर। करेक्ट आंसर है सी। फ्लोरिकल्चर का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो देखिए बेटा, फ्लोरिकल्चर का अर्थ होता है फूलों की व्यावसायिक खेती, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना। चलिए, जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजिस्ट के अनुसार फूल क्या है? अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट ऑफ अ फ्लावर इज। तो देखिए, बायोलॉजिस्ट के अनुसार फूल क्या है? ठीक है, फूल क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए है केवल सजावटी अंग। ठीक है, ओनली अ डेकोरेटिव ऑर्गन। बी है केवल सुगंध देने वाला अंग, ओनली अ फ्रेगमेंट ऑर्गन। सी है लैंगिक प्रजनन का अंग, एन ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डी है भोजन संग्रह करने वाला अंग, फूड स्टोर ऑर्गन। तो देखिए, बायोलॉजिस्ट के अनुसार जो फ्लावर है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट अ फ्लावर इज। तो ये होता है बेटा एन ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है, तो इसमें मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। फूल में नर एवं मादा युग्मक बनने तथा निषेचन होने के बाद क्या बनता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, व्हाट इज फॉर्म्ड? क्या बोला गया है कि फूल में नर एवं मादा युग्मक बनने तथा निषेचन के बाद क्या बनता है? तो देखिए, यहाँ पे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, व्हाट इज फॉर्म्ड? तो देखिए, उसके बाद बेटा बनता है बीज एंड फल। ठीक है, क्या बनता है बेटा? बीज एंड फल। सो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान फूल में कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो देखिए बेटा, एक समान फूल में कितने प्रमुख भाग होंगे? मेजर वोट्स आर प्रेजेंट इन अ टाइपिकल फ्लावर। 2, 3, 4, 5 याद रख लेना। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य चक्र है? आउटर मोस्ट होल है फूल का। ठीक है, फूल का पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम या सेपल। तो याद रख लेना, वो है दलपुंज, जैसे हम सेपल बोलते हैं। डन, याद रखोगे। चलिए, दलपुंज का कार्य क्या है? हिंदी में जिसे दलपुंज बोलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सेपल्स। ऑप्शन ए है परागकण बनाना, प्रोड्यूस पोलन। बी है बीज बनाना, प्रोड्यूस सीड। सी है कली की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट द फ्लावर बोर्ड। सी है मकरंद बनाना, प्रोड्यूस नेक्टर। तो याद रख लेना, जो दलपुंज है उसका मेन काम होता है कली की सुरक्षा करना। जो कली होती है उसे प्रोटेक्ट करना, जो बड होती है। ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। पंखुड़ी यानी जो पेटल्स होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? जैसे फूल है, ऐसे ऐसे जो पंखुड़ी होती हैं उनका मेन काम क्या होता है? ठीक है, तो उनका मेन काम होता है बेटा पंखुड़ियों का कि वो परागकर्ताओं को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। डन। चलिए, फूल का नर जनन चक्र, मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, होल कौन सा है? तो देखिए बेटा, दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, अंडप। नहीं, कौन सा है? तो याद रख लेना बेटा, गाइनोसियम। नर पूछा है बेटा, नर है ये और मादा है ये। ठीक है, याद रख लेना। नर को बोलते पुंकेसर, एंड्रोसियम। मादा को बोलते अंडप यानी गाइनोसियम। अभी नर पूछा है तो ये जड़ा कर दो, मादा पूछता तो ये कर देना। ठीक है, पुंकेसर के 2 प्रमुख भाग कौन से हैं? तो देखिए बेटा, पुंकेसर के ठीक है स्टेमेन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, एंथर एंड फिलामेंट। करेक्ट आंसर है सी। परागकण, पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं?
पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? तो याद रख लेना बेटा, परागकण बनते हैं परागकोश यानी एंथर के अंदर। सो करेक्ट आंसर है सी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट का मुख्य काम क्या है? तंतु का मुख्य काम क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ द फिलामेंट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे फिलामेंट यानी तंतु का मेन काम होता है बेटा, ऑप्शन ए परागकण बनाना, प्रोड्यूस पोलन। बी है परागकोश को सहारा देना, सपोर्ट द एंथर। सी है बीज बनाना, प्रोड्यूस सीड। या डी है मकरंद बनाना, प्रोड्यूस नेक्टर। तो देखिए बेटा, फिलामेंट यानी तंतु का मुख्य काम होता है परागकोश को सहारा देना, सपोर्ट द एंथर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का मादा जनन चक्र फीमेल रिप्रोडक्टिव बर्ड कौन सा है? तो याद रख लेना, अंडप यानी गायनोशियम, जो मैंने पहले बता दिया। गायनोशियम में कितने भाग होते हैं? गायनोशियम में बेटा मेन भाग होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं। स्टिग्मा यानी बत्तिकाग्र का मुख्य काम क्या है? ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा। तो देखिए बेटा, स्टिग्मा यानी बत्तिकाग्र का मेन काम क्या होता है ना, वो परागकण को ग्रहण करना, रिसीव द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को रिसीव करती है स्टिग्मा यानी बत्तिकाग्र। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइल यानी बत्तिकाग्र का मुख्य काम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टाइल? ऑप्शन ए है बीज बनाना, सी है बीज बनाना, या पराग बनाना। बी है पराग बनाना, प्रोड्यूस पोलन। सी है पराग नली यानी पोलन ट्यूब के निर्माण के लिए मार्ग प्रदान करना, प्रोवाइड पैसेज फॉर पोलन ट्यूब। डी है मकरंद बनाना, प्रोड्यूस नेक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? व्हाट इज द प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी? याद रख लेना, ओव्यूल्स यानी बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड किस अंग में पाया जाता है? स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओवरी में या एंथर में? तो याद रख लेना, बीजांड किस अंग में पाया जाता है? ओव्यूल। तो याद रख लेना, ओवरी में। लैंगिक जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग कौन है? तो देखिए, लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण 2 अंग हैं, एक तो मेल का पुंकेसर एंड फीमेल का अंडक। करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से सही युग्म, ठीक है, करेक्ट पेयर कौन सा है? यहाँ पे आपको पेयर बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सा सीक्वेंस सही है। सेपल परागकण, ठीक है, परागकण बनाता है, प्रोड्यूस पोलन। पेटल बीज बनाती है। गायनोशियम नर जनन अंग है। गायनोशियम कली की रक्षा करता है। गायनोशियम क्या है? मादा है। और जो सेपल होता है वो परागकण बनाता है? नहीं, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाहर की साइड होता है, बाह्य दल होता है। पेटल बीज बनाती है? नहीं बनाती, वही एंड्रोशियम नर होता है। बिल्कुल करेक्ट बताना था। करेक्ट आंसर है सी। फटाफट से क्विक एग्जाम पर, ठीक है, सेपल कली की रक्षा करता है, पेटल परागकणों को आकर्षित करता है, पुंकेसर परागकण बनाना, ठीक है, गायनोशियम बीजांड धारण करना, कंटेन ओव्यूल्स। ठीक है, रखोगे याद कि नहीं रखोगे? अब बताओ आज की क्लास कैसी लगी? फटाफट बताना और दिल से बताना। एनसीईआरटी के बेटा हर एक लाइन 2027 एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम से पहले आपके सामने रख दूंगी, बस जुड़ना है आपको। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, या फिर आप
ठीक है, 12th में हैं और सोच रहे हैं 12th के साथ साथ मुझे MPPNST भी देना है, तो आप जुड़े रहिए। बोर्ड्स प्लस MPPNST के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। डन। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर भेज देना। कौन कौन रेडी है 2027 के लिए क्लासेस डेली अटेंड करने के लिए, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और इसी टाइप से ये सारी आपको जो PDF है, बुकलेट है बेटा, वो तैयार हो रही है। तो आपको अगर ये बुकलेट चाहिए हो तो बस इसका 10-12 रुपये रखूँगी प्राइज। 10-12 रुपये भी जिस स्टूडेंट के पास नहीं होंगे वो भी नहीं लूँगी, ठीक है बेटा। क्योंकि मैं 10-12 रुपये इसलिए लूँगी बेटा, क्योंकि जब आप थोड़े 10 रुपये भी दोगे ना तो आप सोचोगे कि भाई मैंने इसके लिए पैसा दिया तो मैं रिवीजन कर लूँ, ठीक है ना, इस वजह से। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू बच्चों। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, लव यू बच्चों।